CH4 कक्षा में प्रवेश। जब आर्यन नहा लिया तो उसने अपनी छात्र वर्दी पहनना शुरू कर दिया। धूल भरे शीशे में अपना चेहरा देखकर वह बुदबुदाया, ठीक है, तुम्हारा चेहरा बहुत अच्छा है। आर्यन ने इसे अनाप शनाप ढंग से कहा, लेकिन वास्तव में उसका रूप रातों रात काफी बदल गया था। जैसे जैसे उसके शरीर की अशुद्धियां दूर हुई, उसकी त्वचा रूखी हो गई और उसकी आंखें चमक उठी, यहाँ तक कि उसके बिखरे बाल भी अब रईसों की तरह रेशमी हो गए थे। शुरू में मानव बदसूरत नहीं था, बल्कि वह आश्चर्यजनक रूप से सुंदर था। हालांकि सामान्य मानव हमेशा अपनी पीठ के साथ घुमावदार, कंधे सिकुड़े हुए और सिर झुका हुआ था, लेकिन अब वह अलग था। उसकी कमर और कंधे सीधे थे और उसकी हमेशा कांपती आंखें दृढ़ थीं। कुल मिलाकर उसने जो प्रभाव दिया वह उल्लेखनीय रूप से बदल गया था। मानव की उपस्थिति अब ऐसी चमक रही थी जैसे कि किसी ने किसी हीरे को लगातार कारीगरी के माध्यम से पूरी तरह से पॉलिश किया हो, इतना कि उसे जानने वाले छात्र आसानी से उसे पहचान नहीं पाएंगे। उस अर्थ में आर्यन उदासीन था। जैसे ही उसने पहनना समाप्त किया, उसने महसूस किया कि उसके पेट और गले दोनों में दर्द हो रहा है। इस बात का सबूत है कि उसे भोजन की आवश्यकता है। उसकी चेतना की प्यास तृप्त हो गई थी, इसलिए अब उसका शरीर भोजन के लिए तरस रहा था। वह खाना चाहता था, कुछ भी करेगा। वो सिर्फ चबाना, निगलना और पीना चाहता था। कैफेटेरिया मुख्य भवन में है। वो सीधे कैफेटेरिया चला गया। सुबह का समय था, इसलिए कुछ ही लोग मौजूद थे। अतीत में वह शांत भोजन पसंद करता था, लेकिन 4000 वर्षों के बाद एक अंतरिक्ष में कुछ भी नहीं रहने के बाद आवश्यकता से अधिक मौन असहज महसूस हुआ। खाने के बर्तनों की गड़गड़ाहट, व्यस्त रसोई की चहचहाहट और छात्रों की गर्जना की धीमी गर्जना ने एक शांत वातावरण बना दिया। गेहूं की रोटी और गर्मा गर्म सूप, कुछ इतना आसान था कि आर्यन की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उसने खाना खाया। स्वादिष्ट। 4000 वर्षों में यह उसका पहला भोजन था, इसलिए सड़क के किनारे के खरपतवारों को चबाने पर भी शायद उसकी भी ऐसी ही प्रतिक्रिया होती। आर्यन ने सूप को सावधानी से खाया जैसे कि यह अब तक का सबसे अच्छा सूप था। अकादमी के कैफेटेरिया में भोजन ने उसे गहराई से प्रभावित किया, जो इसकी तार्किक प्रतिष्ठा के अनुरूप था। एक सांस के साथ उसने अपना भोजन समाप्त किया। आर्यन अपनी आंखें बंद करना चाहता था और तृप्ति के आनंद में डूब जाना चाहता था, लेकिन वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो जल्दी से होश में आया और उस कक्षा में चला गया जहां उसकी पहली कक्षा हुई थी। वह कक्षा में क्यों आना चाहता था, इसका कारण सरल था। मानव में ज्ञान की कमी है। चूंकि उसे पढ़ना अच्छा लगता था, वह अपने साथियों की तुलना में थोड़ा अधिक ज्ञानी था, लेकिन फिर भी वह कुएं के मेंढक की तरह था। आर्यन को यह पता लगाने की जरूरत थी कि वर्तमान दुनिया कैसे संचालित होती है। इस मायने में अकादमी में एक छात्र के रूप में उसकी स्थिति एकदम सही थी। वह अपनी वर्तमान स्थिति का तब तक उपयोग करना चाहता था जब तक कि वह स्थिति को समझ न सके और पर्याप्त जानकारी एकत्र न कर ले। आर्यन ने कुछ समय के लिए मानव के रूप में रहने का फैसला किया। ये बात है, उसने कक्षा का दरवाजा खोला और आर्यन के रूप में नहीं, बल्कि मानव के रूप में प्रवेश किया। कितनी शर्म की बात है, काया खुद को ठीक से मार भी नहीं सकता था। जैसे ही अमन ने आत्मविश्वास से बात की, उसके बगल में के व्यक्ति ने अपना सिर हिला दिया। नहीं, किसी ने देखा था कि कुतिया का बेटा कल अस्पताल से नींद की गोलियों को छीन ले गया था। उसने अफवाहें सुनी होंगी, आप एक ही समय में कई गोलियां निगलने से दर्द रहित मौत मर सकते हैं। किसी दूसरे आदमी ने कहा, उसने तब गोलियां नहीं ली होंगी। अमन दूसरे आदमी से सहमत था। अमन ने कहा, मैं भी ऐसा ही सोचता हूं। उसने कहा, लानत है, फिर दांव लगाना चाहिए है। अमन ने कहा, मैंने 10 भोजन टिकटों की शर्त लगाई कि वह मर गया। फिर मैंने शर्त लगाई कि उसने नहीं किया, वैसा ही। चलो सभी लगाते हैं। फिर वो लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठे। कक्षा के अन्य छात्रों ने अरुचि से उनकी दिशा में देखा। उन्होंने इसके बारे में चाहे कुछ भी सोचा हो, अमन की दुष्टता बहुत दूर जा चुकी थी। यह अविश्वसनीय था कि वह इतनी आसानी से दूसरों के जीवन पर कैसे दांव लगा सकता है। फिर भी कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे खुले तौर पर चुनौती देने की हिम्मत कर सके। ये सिर्फ उसका व्यवहार नहीं था जिसने उनमें से कुछ को चुप करा दिया। अमन के पास बेहतर कौशल था और वह उनसे बहुत ऊंचे दर्जे के परिवार से था। लेकिन कक्षा में अन्य छात्र भी थे जो आमतौर पर दूसरों के काम के प्रति उदासीन होते थे। जब तक अमन की पार्टी ने कक्षा में किसी की हत्या करने की कोशिश नहीं की, तब तक वे हिलने डुलने के लिए नहीं थे। शेष छात्र कमजोर थे और लक्षित होने के डर से अनाड़ी रूप से मानव से बचते थे। कुछ मानव के वहां होने के लिए आभारी भी थे। तभी दरवाजा खुला, जिसने जल्दी से अमन का ध्यान खींचा। एक सुंदर आदमी कक्षा में आया। उनके साफ सुथरे फिगर और शांत भाव से उदासीनता झलक रही थी। हालांकि अब ऐसे खाली विचारों का समय नहीं था।
छात्रों ने देखा और बुदबुदाया, है क्या वो मानव नहीं है? अगर यह उसके अनोखे फीके भूरे बालों के कारण नहीं होता तो वह उसे लगभग नहीं पहचानता। क्या? सबने हैरानी से देखा। सबने बात की, वह मानव है ना? अन्य छात्रों ने भी आपस में बातचीत की। ऐसा लग रहा था कि अमन अकेला नहीं था जो उसमें अचानक हुए बदलाव से हैरान थे। मानव ने कक्षा के चारों ओर देखा और इत्मीनान से अमन के साथ आंखों से संपर्क किया। कुछ देर तक दोनों की निगाहें एक दूसरे पर टिकी रहीं। अमन ने सोचा था कि मानव की अभिव्यक्ति हमेशा की तरह भय से भरी होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह नहीं जानता था कि कल रात क्या हुआ था, लेकिन इंसान का स्वभाव इतनी आसानी से नहीं बदलता था। CH5 भोजन टिकट। जल्दी करो और अपनी आंखें नीचे करो। उसने इसे दर्जनों बार देखा था। आत्मा जागरूक व्यवहार जो प्रतिष्ठित सिन्हा परिवार के किसी व्यक्ति के लिए अनुपयुक्त था, लेकिन मानव के लिए यह स्वाभाविक था। उनके परिवार और अकेडमी के सबसे खराब छात्र के लिए छोड़ गया अपमान। हालांकि आज का मानव सामान्य से अलग था। उसने अमन को नज़रअंदाज कर दिया और उसकी विशिष्ट उच्च स्तरीय उपस्थिति अजीब तरह से आराम से थी। उसने मानव को अपनी पीठ इतनी सीधी रखते हुए कभी नहीं देखा था। मानव अपनी सीट पर बैठ गया और अपने बैग से एक पाठ्य पुस्तक निकाली। वह हर पन्ने को मुग्ध भाव से पढ़ने लगा, मानो अपनी ही दुनिया में खो गया हो। अमन अनजाने में चिल्लाया, बहरा हो गया। उसकी प्रतिक्रिया बल्कि शुष्क थी। इस बीच अजय और मनीष जो अमन से बात कर रहे थे, उनके चेहरे पहले से ही विकृत थे। उन्होंने मानव के साथ आंखों से संपर्क किया और उनकी भी यही प्रतिक्रिया थी। अजय अधीर हो गया और बोलना चाहता था, लेकिन अमन ने पहले मानव का नाम पुकारा, मानव सिन्हा। मानव ने अपना सिर घुमाया और अमन को उदासीनता से देखा। उसका बेकार का चमकदार चेहरा आज भी अप्रिय था। उन्होंने साहसपूर्वक जारी रखा, नजर, क्या मैंने आपको नहीं बताया, तुम बेकार के एक काया हो जो मरने से भी डरता है? अजय और मनीष, जो अमन की बातों पर जमे हुए थे, जल्दी से अपनी भूमिकाओं को याद करने लगे। उनके चेहरे उपहास और तिरस्कार से भरे हुए थे। हाँ, तुम जीत गए। ओह गॉड, ये बेकार है। ये आपके भोजन के टिकट। उनमें से अजय को सबसे बुरा लगा, सिर्फ मानव के रवैये से नहीं, बल्कि इसलिए भी कि उसने सिर्फ 10 खाने के टिकट उड़ाए। उसने खुद को शांत किया, मानव से संपर्क किया और उपहास किया, क्या गलत है? क्या तुमने कल कुछ गलत खाया? वह सौम्य स्वर में बोला जो मैत्रीपूर्ण सरोकार से भरा हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति जानलेवा थी। लेकिन मानव ने कोई जवाब नहीं दिया और बस अपनी पाठ्य पुस्तक पढ़ता रहा। जैक का चेहरा सख्त हो गया। क्रुद्ध होकर वह जितनी तेजी से चल सकता था चला गया और मानव की किताब छीन ली। उसके बाद ही उसने उसकी ओर देखा। तुम्हारी समस्या क्या है? अजय कड़वे शब्दों का एक तार उगलने वाला था। हालांकि जिस क्षण उसने मानव का ध्यान आकर्षित किया, वह बिना एहसास के भी रुक गया। इस बेकार के साथ क्या है? वो आंखें, उसकी अथाह टकटकी उसके भीतर झांकने लगती थी। अजय ने खुद को मुस्कुराते रहने के लिए मजबूर कर दिया। वह घबराया हुआ और डरा हुआ महसूस कर रहा था। तुमने सोचा था कि नींद की गोलियां आपकी त्वचा के लिए अच्छी थी, मनीष ने अपने मजाक पर हंसते हुए कहा, जिससे अजय का आत्मविश्वास वापस आ गया। मुझे अपना भोजन टिकट दो, मानव। मानव ने कहा, भोजन टिकट? वो बोला, हाँ, मैं अपनी शर्त से सिर्फ 10 हार गया। पहले के तनाव ने उन्हें पूरी तरह से छोड़ दिया था। मानव से ली गई पुस्तक को लहराते हुए अजय ने जारी रखा, मैं तुम्हारे मरने पर 10 भोजन टिकटों की शर्त लगाता हूँ, तो आप इस तरह कक्षा में कैसे देख सकते हैं? आपका धन्यवाद, मैं थोड़ी देर के लिए भूखा रहने वाला हूँ। बवाहा। हाँ, यह मानव की गलती है। अमन और मनीष ने उत्साह से उपहास किया। इसकी तुलना में मानव की प्रतिक्रिया सरल थी। नहीं। एक बार फिर कक्षा में सन्नाटा छा गया। छात्रों ने मानव को अपनी खुली आंखों से देखा। बेशक अजम की अभिव्यक्ति सबसे अलग थी। अमन ने कहा, क्या कहा? मानव के प्रति उसकी झिझक एक पल में गायब हो गई और गुस्से में बदल गई। एक जादूगर के लिए अजय का शरीर और शातिर प्रभाव बहुत प्रभावशाली था। जब दूसरों के द्वारा देखा जाता है तो उसे भाड़े के रूप में भी गलत समझा जाएगा। जब अजय ने धमकी से अपने दांत पीस लिए तो कुछ कमजोर दिल वाले छात्रों का रंग पीला पड़ गया। दूसरी ओर मानव शांत रहा। दरअसल वह उससे काफी नाराज था। मानव ने कहा, मुझे मेरी किताब वापस दो और चले जाओ। अजय इस तरह के उकसावे पर बड़बड़ाने वाला नहीं था। उन्होंने तुरंत अपने गुस्से पर अमल किया। उसकी कड़ाही के आकार की मुट्ठी ने मानव को चेहरे पर मारा, या तो उसने सोचा, क्या? अजय ने जल्दी ही महसूस किया कि मानव उसके ठीक बगल में खड़ा था। उसने पूछा, क्या हुआ? वह आदमी जो अपनी सीट पर बैठा था, कब खड़ा हुआ? उसे लगा जैसे उसने कोई भूत देखा हो, जबकि मानव बस गूंगे अजय को देखता रहा। वहां किसी ने पूछा, इस आदमी के साथ क्या हो रहा है?
जैसे ही उन्होंने इन लोगों की अधिक विस्तार से जांच की, मानव की यादें स्पष्ट रूप से सामने आईं। जिस क्षण से उन्होंने अकेडमी में अपने जीवन के अंत तक प्रवेश किया था, शुरुआत में उनका जीवन सभ्य था। हर कोई मुस्कुराया और मानव के साथ अच्छा व्यवहार किया, और वह खुश था। उसे लगा जैसे उसे आखिरकार रहने के लिए जगह मिल गई है। ये तब तक था जब तक उन्हें सच्चाई का पता नहीं चल गया था। उनमें आशाहीन मन संवेदनशीलता थी, और वह एक स्टार मंत्रों का भी ठीक से उपयोग नहीं कर सकते थे। इससे भी बदतर, वह सिन्हा हाउस का पूरी तरह से परित्यक्त पुत्र था। कचरा, तुम जैसे कमीने अकेडमी में जाने के लायक भी नहीं हैं। मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं, तो जल्दी करो और मर जाओ। मानव की याद में अमन का समूह शैतान था। आर्यन की अभेद्य मानसिक शक्ति भी मानव के शरीर को इतनी कमजोर रूप से कांपने से नहीं रोक सकी। वह अनुमान लगा सकता था कि उसने अब तक कितना कष्ट सहा है। उसका जीवन कठिन और दर्दनाक था। सबसे बढ़कर यह इस तथ्य के कारण था कि उसके पास भरोसा करने वाला कोई नहीं था। मानव ने उनकी यादों को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया, और उसी समय उन्होंने एक निर्णय लिया। मानव का इरादा अमन और उसके समूह के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्तर का अंतर बहुत अधिक था। यह एक वयस्क के खेल के मैदान के विवाद में शामिल होने जैसा है। लेकिन यह वही नहीं था। अमन के समूह के अत्याचारी कार्य किसी भी अन्य भ्रष्ट उच्च वर्ग की तरह ही शातिर थे। उसने कहा, मैं नहीं कर सकता। क्या? मानव के रवैये में अचानक आए बदलाव और कैसे वह गायब हो गया और एक भूत की तरह फिर से प्रकट होने से अजय थोड़ा डरा हुआ था। लेकिन मुख्य रूप से यह उसकी आंखें थीं। उसकी आंखें अथाह गड्ढों की तरह थीं। उन्हें देखते ही ऐसा लगा जैसे वह उसकी आत्मा में चूसा जा रहा है। आर्यन के रूप में मानव ने अपनी यादों को याद किया। जब तक उन्हें महान जादूगर के रूप में सम्मानित किया गया, तब तक उन्होंने एक और नाम महान शिक्षक द्वारा प्राप्त कर लिया था। उन्होंने अपने कई शिष्यों का पालन पोषण, नेतृत्व और समर्थन किया। हालांकि वह खुद को एक अच्छा इंसान नहीं मानता था, क्योंकि आर्यन ने उन लोगों को कभी माफ नहीं किया जिन्होंने उस पर तलवार उठाई थी। फिर भी गहन अनुशासन की भावना को पोषित करने के लिए धन्यवाद। अनावश्यक विवादों को जितना संभव हो सके टाल दिया गया। लेकिन अब बात अलग थी। 4000 साल। वह लंबे समय से रसातल में बंद था। आर्यन ने अपने तर्क को कितना भी बरकरार रखा हो, ऐसी जगह पर अकेले रहना मुश्किल था जहां कुछ भी नहीं था। वह सैकड़ों बार पागलपन के कगार पर था, और ऐसे कई मौके आए जब उसकी चेतना लगभग भस्म हो गई थी। लेकिन आर्यन अपनी आत्म जागरूकता बनाए रखने में सफल रहा। कैसे? एक ही रास्ता था। उन्होंने अपनी हिंसक भावनाओं को अंतहीन रूप से निष्कासित कर दिया। उन्होंने लगातार उन प्राणियों को याद किया जिन्होंने खुद को सील कर लिया था। उनका आक्रोश रक्त पिपासु के करीब था। महीनों तक वह घृणा और शाप के शब्दों को इतना अपवित्र करता था कि उन्हें जोर से कहना मुश्किल था। CH6 पेट दर्द। स्पष्ट दर्पण स्थिर पानी जादू के स्तर को बढ़ाने के लिए आवश्यक था, लेकिन उस समय आर्यन के पास कोई विकल्प नहीं था। यदि वह केवल ऐसी स्थिर भावनाओं को बनाए रखता, तो उसकी चेतना सदियों पहले रसातल में समा जाती। अजय आवाज नहीं कर पा रहा था। अचानक उसके पेट में तेज दर्द हुआ और वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। उसे लगा जैसे उसे भाला चुबाया गया हो। उसकी आंखें पीछे की ओर लुढ़क गईं, और वह बेहोश हो गया। उसका शरीर एक श्रव्य गड़गड़ाहट के साथ जमीन पर पड़ रहा था। वह क्या था? क्या चल रहा है? अजय पल भर में नीचे गिर गया था। कम से कम कक्षा में छात्रों को तो ऐसा ही दिखाई दिया। किसी ने नहीं देखा कि वास्तव में क्या हुआ था। मानव था। उनके कार्य आश्चर्यजनक रूप से सरल थे। अपनी शारीरिक क्षमता में काफी सुधार करने के लिए पूरे शरीर में चेतना को सक्रिय करने के बाद उसने अपनी मुट्ठी अजय के पेट में डाल दी, और पहले की तुलना में तेज चाल के साथ उसने इसे ठीक कर लिया। हालांकि प्रक्रियाओं की यह श्रृंखला अपरंपरागत रूप से तेज थी। कम से कम एक हद तक अन्य छात्रों को कभी एहसास नहीं होगा। अजय। मनीष अजय की जांच करने के लिए दौड़ा। वह बेहोश हो गया। अचानक क्यों? मनीष की नज़र मानव की ओर गई। वह फिर से अपनी मेज पर बैठा था, अपनी पाठ्यपुस्तक पढ़ रहा था। मनीष, मुझे यकीन है कि इस कमीने ने कुछ किया है। लेकिन क्या उसमें ऐसा हुनर था? क्या वो सिर्फ एक नीच छात्र नहीं था जो केवल मैजिक मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता था? जैसे ही मनीष ने बोलने की कोशिश की, दरवाजा खुल गया और प्रोफेसर आशीष अंदर आ गए। सुबह की क्लास शुरू होने में पहले से ही समय था। उसकी निगाह मनीष तक पहुंची, जो जहां खड़ा था वहीं लड़खड़ाया, और अजय जो ठंडा था। मनीष, क्या चल रहा है? अजय फर्श पर क्यों पड़ा है? टीचर, वो अचानक से नीचे गिर गया। अचानक? हैरान, आशीष ने अजय को छुआ। फिर उसने उसे घुमाया और उसकी स्थिति की जांच की। आशीष का चेहरा सख्त हो गया। वह बेहोश महसूस कर रहा था।
अजय के पेट पर चेतना के निशान इतने कमजोर थे कि अगर उनकी गहरी चेतना नहीं होती तो वहां किसी का ध्यान नहीं जाता। ये चेतना का उपयोग करते हुए मार्शल आर्ट कौशल के निशान हैं। इसका मतलब था कि यह एक जादुई योद्धा का काम था। इसके अलावा ये कुछ ऐसा नहीं था जो एकमात्र छात्र कर सकता था, त्वरित और जटिल। वह निश्चित था कि एक भी प्रोफेसर ऐसा नहीं था जिसके पास इस स्तर का कौशल था। ये कौन कर सकता था? आशीष की निगाह इधर उधर भटक गई और मानव पर पहुंच गई। वह पढ़ने में तल्लीन था। उसने अजय पर कोई ध्यान नहीं दिया जो पास में गिर गया था। मुझे विवरण बताओ। आशीष की नुकीली नीली आंखें कक्षा में दौड़ गईं। उनकी निगाहों से मिलने वाला हर छात्र तिलमिला गया। एक पल की झिझक के बाद अमन ने कदम बढ़ाया और कहा, अजय और मानव एक पल के लिए बात कर रहे थे, लेकिन वे दो बात कर रहे। यहाँ तक कि आशीष, जो अपने छात्रों के साथ उदासीन व्यवहार करता था, अमन के मानव के साथ संबंधों के बारे में जानता था। वे बात करने के लिए पर्याप्त मित्रवत शर्तों पर नहीं थे। आशीष की नज़रों से मिलने पर अमन ने भाषण के बीच में ही विराम दे दिया। वो अचानक गिर गया। जब आशीष ने उससे दूर से देखा तो अमन को उसकी पीठ पर एक ठंडा पसीना महसूस हुआ। तब मनीष ने कहा, प्रोफेसर, अजय कैसा है? ऐसा लगता है कि वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाएगा। चिंता मत करो, ये जीवन के लिए खतरा नहीं है। किस बात ने उसे गिरा दिया? ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे उसकी और जांच करने की आवश्यकता होगी। छात्र को मार्शल आर्ट के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वह समझ नहीं पाएगा। आशीष कुछ देर रुका, फिर बोला, मैं सुबह की क्लास बंद कर रहा हूँ। मैं एक प्रोफेसर की व्यवस्था करूंगा। सब लोग कक्षा में प्रतीक्षा करें। आशीष ने अजय के लक्षणों का अधिक विस्तार से अध्ययन करने का इरादा किया। हालांकि संभावना नहीं है, ये किसी बाहरी व्यक्ति का काम हो सकता है। कौन सा प्रोफेसर संभालेगा? प्रोफेसर विवेक आज पहले पहुंचे। मुझे पता है कि आज सुबह उनका कुछ भी निर्धारित नहीं है, इसलिए मैं उससे पूछूंगा। आशीष के कहने पर छात्र मायूस हो गए। प्रोफेसर विवेक, वह अकादमी के 3 सबसे उल्लेखनीय प्रोफेसरों में से एक थे, जिसमें आशीष भी शामिल था। हालांकि उनका मूल्यांकन छात्रों में सबसे खराब था। हालांकि आशीष का व्यक्तित्व ठंडा था, लेकिन छात्रों द्वारा उनका गहरा सम्मान किया जाता था। उनकी क्षमताएं उल्लेखनीय थीं और उनकी उच्च गुणवत्ता वाली कक्षाएं समझने में आसान थीं। लेकिन विवेक अलग थे। प्रोफेसरों के बीच सबसे खराब कौशल होने के बावजूद उन्होंने दिखावा किया और बेहद कठोर थे। कोई भी छात्र उसे पसंद नहीं करता था। उनके पास एक गंभीर हीन भावना थी, विशेष रूप से आशीष के प्रति, साथ ही विनय नामक एक अन्य प्रोफेसर के प्रति। यदि आशीष ने उसे बदली के लिए कहा तो वह निश्चित रूप से ऐसा करने के लिए ये सोचकर स्वीकार करेगा कि उसने उस पर एक ओवर किया। आशीष अजय को अपनी पीठ पर उठाकर चला गया। छात्रों ने आह भरी और विवेक की कक्षा के लिए तैयारी की। उस समय अमन मानव के पास पहुंचा और कटुता से बोला, तुमने क्या किया? नहीं, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप कुछ भी कर सकते थे जो मेरी आंखें नहीं पकड़ती। अमन ने निष्कर्ष निकाला कि यह सिर्फ एक सहयोग था और खुद को आश्वस्त करने के लिए हंसे, दोपहर के अभ्यास को मत छोड़ना। फिर उसने सीधे मनीष की ओर देखा और कहा, हमें क्लास छोड़ देनी चाहिए। हालांकि ये प्रोफेसर विवेक की कक्षा है, क्या ये ठीक रहेगा? मुझे यकीन है कि प्रोफेसर विवेक समझेंगे। जैसे ही अमन ने मुस्कुराहट के साथ ऐसा कहा, मनीष भी मुस्कुराया। विवेक ने महसूस किया कि वह अमन को छू नहीं सकता। उसने अंत में मानव को देखा। थोड़ी देर पहले हुए हंगामे से भी उनके हाव भाव में थोड़ा बदलाव आया। हाँ, यही रवैया बनाए रखो। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूँ कि जब मैं तुम्हें कुचलूंगा तो तुम किस तरह का चेहरा बनाओगे। वो एक हाथ तोड़कर इसे खत्म करने जा रहा था, लेकिन अब उसने सोचा कि बेहतर होगा कि आप भी नजर डालें। इसके साथ ही अमन और मनीष कक्षा से चले गए।